everyone, welcome to the platform of CUET by LPT, and we are here yet again with another session. And today we are going to cover our session on the topic synonyms and antonyms. So आज जो हमारा सेशन है वो synonyms और antonyms में रहेगा और यहाँ पर जो है हम CUET के कुछ previous year questions को practice करेंगे. We will analyze the questions ताकि आपको पता चले कि किस तरह के questions पूछे जाते हैं and हम जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ये समझेंगे कि क्या क्या आपके जो है क्वेश्चंस के पैटर्न हो सकते हैं CUET एग्जाम में. बिसाइड्स दैट वी हैव सम मोर वर्ड्स जो कि आप कह सकते हो ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपके CUET के इस साल के रहने वाले हैं. सो आफ्टर एनालाइजिंग ऑल द पैटर्न्स ऑफ योर क्वेश्चन पेपर्स जितने भी प्रीवियस ईयर के हुए हैं उनको एनालाइज करके हमने जो है कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मोस्ट एक्सपेक्टेड जो आपके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स है उनको यहाँ पर कंपाइल किया है इस सेशन में. सो आई विल सजेस्ट यू टू स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स और ये जो सेशन है आपको बहुत ही ज़्यादा फिर हेल्प करने वाला है. So without any further ado, let's get started. Start करते हैं हमारे इस सेशन को. So here we have the first question over here. Okay, so हमारा first question यहाँ पर क्या है? The situation in the city became tense as fighting continued sporadically for 2 months. तो यहाँ पर पूछा जा रहा है, आपको ये बताना है कि जो इस सेंटेंस में अंडरलाइंड वर्ड है इसका आपको ना क्लोजेस्ट मीनिंग ढूंढना है. यानी कि आपसे पूछ रहा है कि आपको सिनोनिम बताना है. सो क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछ सकता है कि सिनोनिम बताइए या फिर आपसे पूछेगा क्लोजेस्ट मीनिंग क्या होगा, ऑपोजिट मीनिंग क्या होगा, राइट. सो यहाँ पर सेंटेंस है ये. अब इसमें जो है वर्ड दिया हुआ है स्पोराडिकली. कह रहे हैं कि जो सिचुएशन है सिटी में वो कैसी हो गई है, वो टेंस हो गई है, राइट. कैसी हो गई है, टेंस हो गई है. क्यों? क्योंकि जो फाइट है, जो ये फाइटिंग चल रही है, राइट, वो कैसी है, स्पोराडिकली, राइट. स्पोराडिकली का मीनिंग क्या होगा? ऑप्शन ए है फ्रीक्वेंटली, ऑप्शन बी है कॉन्टिन्यूसली, ऑप्शन सी है अनप्रिडिक्टेबली एंड ऑप्शन डी इज ओकेजनली. सो व्हाट शुड बी द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड स्पोराडिकली? ऑलराइट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्पोराडिकली? सो इन ऑप्शंस में से आपको बताना है कि स्पोराडिकली का मीनिंग क्या होगा. ऑलराइट, सो फ्रीक्वेंटली का मतलब होता है बार बार, कॉन्टिन्यूसली का मतलब होता है लाइक एक लंबे समय से कंटिन्यू रहे, चलता रहे. अनप्रिडिक्टेबली का मतलब हुआ, अनप्रिडिक्टेबली का मतलब होता है जिसको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है, अनफॉरसीन. एंड नेक्स्ट वी हैव ओकेजनली. सो व्हाट शुड बी द करेक्ट मीनिंग ऑफ स्पोराडिकली? ठीक है, तो स्पोराडिकली का मतलब क्या होता है, ओकेजनली होता है, एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम. ओके, सो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का क्या होगा, दैट विल बी ओकेजनली. सो कह रहे हैं कि ओकेजनली जो है फाइटिंग चलती रहती है, टेंस जो है माहौल बन जाता है और इसके कारण क्या है, जो माहौल है वो खराब हो रहा है, राइट. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा. ठीक है, सो यहाँ पर आपको दिया है वर्ड ऑब्ड्यूरेट. ऑब्ड्यूरेट का जो है हमें करेक्ट यहाँ पर बताना है मीनिंग. ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द वर्ड क्लोजेस्ट इन मीनिंग. सो यानी कि आपको यहाँ पर ऑब्ड्यूरेट का सिनोनिम बताना है. ऑप्शन ए है कमिटेड, ऑप्शन बी है स्टबर्न, ऑप्शन सी है ओबीडिएंट एंड ऑप्शन डी है सबसर्विएंट. ठीक है, सो यहाँ पर पूछा है ऑब्ड्यूरेट माइंडसेट. ठीक है, क्या पूछा है? एन ऑब्ड्यूरेट माइंडसेट, राइट. सो अगर हम किसी को कहते हैं दैट दे हैव ऑब्ड्यूरेट माइंडसेट, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो बड़े ही ना जिद्दी हैं, बड़े ही जिद्दी है, राइट. सो ऐसे लोगों को क्या बोला जाता है? वी कॉल देम ऑब्ड्यूरेट. ओके, सो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? द करेक्ट आंसर विल बी स्टबर्न. ओके, द करेक्ट आंसर विल बी स्टबर्न ओवर हियर. ऑब्ड्यूरेट का मतलब क्या होता है? जो जिद्दी होता है, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं ऑब्ड्यूरेट. ठीक है, ऑलराइट, आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर ओवर हियर. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम फॉर लैंग्वेयर. आपसे पूछा गया है कि जो लैंग्वेयर है इसका एंटोनिम आपको बताना है
सो क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन ए है ऑपुलेंस, ऑप्शन बी है रॉबस्टनेस, ऑप्शन सी है इंडोलेंस एंड ऑप्शन डी इज एपैथी, ठीक है। सो यहाँ पर क्या क्या बोला गया है, ऑपुलेंस, रॉबस्टनेस, इंडोलेंस एंड एपैथी, ठीक है। तो यहाँ पर जो रॉबस्टनेस है, राइट, इसमें जो वर्ड है ये इसका जो है क्या होगा, एंटोनिम होगा। क्यों? क्योंकि जो वर्ड लैंग्वेयर होता है इसका मतलब क्या होता है, समथिंग दैट इज फ्रैजाइल, समथिंग दैट इज वीक। सो कोई भी चीज जो वीक होती है, जो फ्रैजाइल होती है, उसे हम क्या कहते हैं, लैंग्वेयर कहते हैं। और हमें इसका क्या चाहिए, हमें इसका एंटोनिम चाहिए, राइट। तो यहाँ पर रॉबस्टनेस जो वर्ड बोला गया है, रॉबस्टनेस का मतलब क्या होता है, स्ट्रांगनेस, स्ट्रेंथ, राइट। सो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर for this question. Option B will be the correct answer. Now moving forward to next question. Next question हमारा क्या है, next question पूछा गया है satiate, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है, satiate. सो satiate का हमें क्या बताना है, हमें करेक्ट सिनोनिम बताना है, यानी कि वो वर्ड जिसका इससे जो है सिमिलर मीनिंग होगा। ऑप्शन ए है मॉलिफाई, ऑप्शन बी है परपेचुएट, ऑप्शन सी है ग्रेटिफाई एंड ऑप्शन डी है वैंक्विश, ठीक है। सो यहाँ पर जो वर्ड सैटिएट है ना, ये सैटिस्फाई करने से रिलेटेड है, ठीक है। सैटिएट का मतलब क्या होता है, टू सैटिस्फाई समवन, ठीक है, या समथिंग, टू सैटिस्फाई, ठीक है। टू सैटिस्फाई विल बी द मीनिंग ओवर हियर। सो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, ग्रेटिफाई, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, दैट इज ग्रेटिफाई। सैटिएट का मीनिंग क्या होता है, सैटिएट का मतलब होता है सैटिस्फाई करना। ऑलराइट, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इग्नोमिनियस। इग्नोमिनियस इज द वर्ड, ठीक है। इग्नोमिनियस का आपको बताना है कि सही आंसर क्या होगा, राइट। इग्नोमिनियस का मीनिंग देखो होता क्या है, इसका मीनिंग होता है शेमफुल, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है, शेमफुल। द वर्ड इग्नोमिनियस मीन्स शेमफुल। अब हमें इसका क्या बताना है, वी हैव टू फाइंड आउट द एंटोनिम ऑफ दिस, ठीक है। सजेशियस क्या हुआ, वाइज हुआ, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव ऑब्ट्यूज, फिर हमारे पास है एस्टिमेबल एंड नेक्स्ट वी हैव डिसरिस्पेक्टफुल। तो डिसरिस्पेक्टफुल तो इसका सिनोनिम ही हो गया, ठीक है। सो व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन, ठीक है। जो एस्टिमेबल वर्ड है, ठीक है, ये इसका सही आंसर होगा, क्योंकि इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है रिस्पेक्टफुल, ठीक है, रिस्पेक्टफुल। सो इफ समवन इज रिस्पेक्टफुल, तो यानी कि वो पर्सन क्या है, एस्टिमेबल है, ठीक है। सो द ऑपोजिट इन मीनिंग फॉर द वर्ड इग्नोमिनियस विल बी ऑप्शन सी, दैट इज एस्टिमेबल। ऑलराइट, आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा कि इग्नोमिनियस का मीनिंग क्या होता है, शेमफुल होता है। आइडेंटिफाई हमें यहाँ पर क्या करना था, हमें एंटोनिम आइडेंटिफाई करना था, और यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमें ना फिल इन द ब्लैंक दिया गया है। फिल इन द ब्लैंक विद द सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड, ठीक है। हमें क्या करना है, सिनोनिम बताना है किस चीज का। तो यहाँ पर कह रहा है द रिसर्च फोकस्ड ऑन इम्प्रूविंग कॉग्निटिव एबिलिटीज एमिंग टू एनहांस वंस डैश फैसिलिटीज, ठीक है। यहाँ पर कॉग्निटिव एबिलिटीज आपका जो है अंडरलाइंड वर्ड है, ठीक है। तो आपको इसका जो है क्या बताना है, इसका आपको सिनोनिम बताना है, ठीक है। यहाँ पर वर्ड क्या है आपका, कॉग्निटिव, द वर्ड इज कॉग्निटिव। ऑलराइट, let me just underline it again. We have the word cognitive over here and we have to find out the synonym of this word, ठीक है। cognitive जो word है हमारे cognition से related है, हमारे mind से related है, right? So we have option A intellectual, option B physical, option C mechanical and option D is emotional. So out of these four options क्या जो है synonym होगा cognitive का, the correct answer will be option A, ठीक है। द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी ऑप्शन ए, बिकॉज इंटेलेक्चुअल जो फैक्टर है वो किससे रिलेटेड होता है, हमारे कॉग्निशन से रिलेटेड होता है, यानी कि हमारी अवेयरनेस, हमारे माइंड से रिलेटेड होता है, राइट। सो दैट इज व्हाई द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी इंटेलेक्चुअल। ऑलराइट, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम फॉर द वर्ड सर्विलिटी। सर्विलिटी वर्ड का जो है हमें क्या बताना है, अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है। सो व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर ओवर हियर। ठीक है, सर्विलिटी का मतलब देखो क्या होता है, ये सर्विस से रिलेटेड है। ठीक है, किससे रिलेटेड है, द वर्ड सर्विस। ओके, सो वी सर्व समवन, अगर हम किसी को जो है अगर सर्व कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट वी आर बीइंग सबमिसिव। ठीक है, सो सर्विलिटी का मतलब क्या होता है, व्हेन वी सर्व समवन टू मच। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो एक्सेसिव सबमिसिवनेस। ठीक है, जो सर्विलिटी होता है उसका मतलब क्या होता है, एक्सेसिव सबमिसिवनेस। ठीक है, यहां पर सही आंसर क्या होगा, वी हैव 4 ऑप्शंस ओवर हियर, दैट इज ऑब्सिक्वसनेस, ऑप्शन बी फ्लिपेंसी, ऑप्शन सी इंग्रेशिएशन एंड ऑप्शन डी लिबर्टी। देखो सर्विलिटी का मतलब क्या हुआ, टू बी इन सर्विस ऑफ समवन। ठीक है, और इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, टू बी फ्री, राइट। सो यहां पर जो आपका एंटोनिम है वो क्या होगा, लिबर्टी होगा। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन डी। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। ऑल राइट, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इंडियाज टॉप स्टार वाज इन द न्यूज फॉर चार्लिशली रिफ्यूजिंग अ जनरस फिल्म डील। ठीक है, यहां पर क्या बोला गया है, वी हैव द वर्ड दैट इज चार्लिशली। सो अब चार्लिशली वर्ड का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, हमें क्या करना है, चार्लिशली वर्ड का ऑपोजिट मीनिंग बताना है, यानी कि वी हैव टू टेल द एंटोनिम ऑफ दिस वर्ड। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है ये पता होना चाहिए कि चार्लिशली का मतलब होता क्या है। चार्लिशली का मतलब होता है रूडली। ठीक है, क्या होता है, रूडली। नाउ वी हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट, we have to identify the antonym for it। तो क्या होगा, we have sullenly, unpleasantly, rudely, politely। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब synonyms है rudely के। The correct answer for this question will be option D। The correct answer for this will be politely। Alright, antonym हमें बताना था, churlishly word का meaning क्या होता है, इसका मतलब होता है impolitely या फिर rudely। Okay, churlishly का meaning क्या होता है, impolite या फिर rudely। All right, now moving forward to next question। next question की तरफ चलते हैं। next question हमारा क्या है, fill in the blank with the synonym of the underlined word। ठीक है, so यहाँ पर बोल रहा है क्या, satisfaction word है आपका। ठीक है, आपको बताना है इसका synonym। ठीक है, ऑप्शन ए है abdication। ठीक है, ऑप्शन बी है ऑथेंटिकेशन, ऑप्शन सी है ग्रेटिफिकेशन एंड ऑप्शन डी इज ऑल्टरकेशन। ठीक है, सो कह रहे द टीम फेल्ट इमेंस डैश एक्सपीरियंसिंग अ डीप सेंस ऑफ डैश। ऑलराइट, तो सैटिस्फैक्शन का आपको क्या बताना है, सिनोनिम, जो कि क्या होता है, ग्रेटिफिकेशन। ऑलराइट, सो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। ठीक है, सो द टीम फेल्ट इमेंस satisfaction experiencing a deep sense of gratification will be the correct answer over here। Alright, I hope आप सभी को क्लियर हो गया होगा यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। Now moving forward to next question। next question हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारा अंडरलाइंड ये वर्ड है। ठीक है, और इसमें आपको क्या बताना है, इसका आपको सिनोनिम बताना है। So we have John found himself frequently stumped by the questions his son asked। ठीक है, तो जो भी इनके जो जॉन का सन है, ठीक है, वो जो भी क्वेश्चन पूछता है उससे जो है जो जॉन है वो क्या हो जाते हैं आपको बताना है। ठीक है, सो वी हैव ऑप्शन ए अगैस्ट, ऑप्शन बी है हॉरिफाइड, ऑप्शन सी है बैफल्ड एंड ऑप्शन डी इज इरिटेटेड। ठीक है, स्टम्प्ड का मतलब देखो क्या होता है, द वर्ड स्टम्प्ड मीन्स कंफ्यूज्ड। ओके, द वर्ड स्टम्प्ड मीन्स कंफ्यूज्ड। अब आपको इसका क्या बताना है, यू हैव टू आइडेंटिफाई द सिनोनिम फॉर द वर्ड स्टम्प्ड। ठीक है, तो इसका सिनोनिम क्या होगा, ऑप्शन ए इज अगैस्ट, ऑप्शन बी इज हॉरिफाइड, ऑप्शन सी इज बैफल्ड एंड ऑप्शन डी इज इरिटेटेड। सो आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शन द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, दैट इज बैफल्ड। ठीक है, बैफल्ड का मतलब क्या होता है, कंफ्यूज हो जाना। ठीक है, सो जॉन
फाउंड हिमसेल्फ फ्रीक्वेंटली, बैफल्ड, कंफ्यूज्ड, परप्लेक्स्ड भी एक होता है, ठीक है, इसी का ही सिनोनिम क्या होता है, परप्लेक्स्ड, ठीक है, सो ही इज परप्लेक्स्ड बाय द क्वेश्चंस हिज सन आस्क्ड, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट, अब नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर लिस्ट 1 दी हुई है, दीज आर द वर्ड्स, ओके, एंड दीज आर व्हाट, दीज आर द मीनिंग्स, ठीक है। सो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव these words over here in list 1, और इनके जो वर्ड्स हैं हमें लिस्ट 2 में जो दिए गए मीनिंग्स हैं उनके साथ करेक्टली मैच करना है, राइट। सो फर्स्ट वर्ड दैट वी हैव ओवर हियर इज कैलमनी, वी हैव alleviate, वी हैव abject, एंड नेक्स्ट वी हैव acrimony, ओके। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं, वी हैव टू आइडेंटिफाई दैट। सो ऑप्शन फर्स्ट जो यहाँ पर वर्ड है इन लिस्ट 2 दैट इज abate, सेकेंड है bitterness, थर्ड है defamation, एंड फोर्थ वन इज despicable. So now we have to identify what, we have to identify the correct synonyms of these words. So first जो हमारा word है calumny, calumny का जो synonym होगा वो क्या होगा, that will be defamation, ठीक है। सो कैलमनी का मतलब क्या होता है, डेफेमेशन होता है, ठीक है। सो वी हैव ए का 3, वी हैव ए का 3, नाउ वी हैव बी, बी क्या बोला गया है, बी बोला गया है यहाँ पर एलिवेट, ओके। सो यहाँ पर इसका क्या होगा, ओके, सो बी का क्या हो जाएगा, बी का हो जाएगा हमारा 1, क्योंकि जो वर्ड एलिवेट है, ठीक है, उसका मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को रिड्यूस करना, रिडक्शन, राइट, और अबेट का मीनिंग भी क्या होता है, यही होता है। सो दैट इज व्हाई जो बी है उसका क्या होगा, फर्स्ट होगा। नाउ वी आर लेफ्ट विद सी एंड डी, ठीक है। सो सी क्या है, एब्जेक्ट, एब्जेक्ट, सो एब्जेक्ट का मतलब क्या होगा और एक्रिमनी का मतलब क्या होगा, ठीक है। जो एक्रिमनी वर्ड है इसका मतलब क्या होगा, बिटरनेस, बिकॉज कोई भी वर्ड अगर एक्री से बना हुआ होता है वो बिटरनेस से, सारनेस से या रूडनेस से जो है रिलेटेड होगा। नेक्स्ट वी हैव ऑप्शन सी एंड दैट इज एब्जेक्ट, एब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, एब्जेक्ट का सिनोनिम यहाँ पर क्या हो जाएगा, दैट विल बी डेस्पिकेबल। सो वी हैव सी का 4 एंड वी हैव डी का 2। सो यहाँ पर जो गिवन ऑप्शंस है उसमें से कौन से जो है हमारे सीक्वेंस के साथ में मैच कर रहा है, दैट इज ऑप्शन बी। सो दैट इज व्हाई द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन बी। ऑलराइट, आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Now moving forward to next, फटाफट से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, द मूवी स्टार्स biography is a glossy sycophantic portrayal, ठीक है। तो हमें बताना है जो ये वर्ड सिकोफेंटिक है इसका क्लोजेस्ट इन मीनिंग क्या होगा, यानी कि वी हैव टू आइडेंटिफाई द सिनोनिम, ठीक है। तो सिकोफेंटिक का मतलब क्या होता है, सिकोफेंट जो वर्ड है वो हम यूज करते हैं फ्लैटरर के लिए, हम यूज करते हैं बुटलिका के लिए, या फिर आप बोल सकते हो जो बहुत ज्यादा चापलूसी करते हैं, राइट। सो यहाँ पर सिकोफेंटिक क्या हो जाएगा, फर्स्ट कह रहे हैं कावर्डली, बी कह रहे हैं डोमिनियरिंग, सी कह रहे हैं फ्लैटरिंग, राइट। सो फ्लैटरिंग यहाँ पर सही आंसर होगा। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन सी। ऑलराइट, सो ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर जो वर्ड है सिकोफेंटिक, इसका मीनिंग क्या होगा, फ्लैटरिंग, ओके। सो बड़ा ही फ्लैटरिंग पोर्ट्रेयल जो है मूवी स्टार की बायोग्राफी जो है वो क्या होती है, एक ग्लॉसी सिकोफेंटिक यानी कि फ्लैटरिंग जो है उसका क्या होता है, पोर्ट्रेयल होता है। ऑलराइट, Now moving forward to next, and next question हमारे पास क्या है, The minister unleashed a compliment against the newspaper। अब हमें वर्ड क्या बताना है, हमें बताना है वर्ड एंटोनिम इसका, ठीक है। Unleashed, we have the word unleashed, ठीक है। सो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन ए है डेनाउंसिएशन, ऑप्शन बी है एंडोर्समेंट, ऑप्शन सी है रेगुलेशन, एंड ऑप्शन डी इज स्पेकुलेशन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला है, अनलीश अ कॉम्प्लीमेंट, सॉरी ये पूरा होगा, ठीक है। सो इसका क्या होगा, सो व्हेन यू अनलीश अ कॉम्प्लीमेंट फॉर समवन, ठीक है। सो उसके लिए हम वर्ड क्या यूज करते हैं, वी यूज द वर्ड अप्रिसिएशन, राइट। अब इसका ऑपोजिट क्या होगा, एंटोनिम क्या होगा, डिनाउंसिएशन होगा। जब हम किसी चीज को डिनाउंस करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, हम उन्हें कंडेम्न करते हैं, क्या करते हैं,
condemn. Okay, so यहाँ पर like criticize करना, critical होना, right, is related to what? Denunciation. Now moving forward to next question. Next question is choose the correct synonym for the word redoubtable. ठीक है, so जो word है redoubtable, इसका हमें क्या बताना है? इसका हमें बताना है correct synonym. ओके, ऑप्शन ए देखो यहाँ पर क्या कह रहा है. ऑप्शन ए कह रहा है फ्लिम्जी, ऑप्शन बी कह रहा है परप्लेक्सिंग, ऑप्शन सी कह रहा है यहाँ पर फॉर्मिडेबल, एंड ऑप्शन डी इज वॉल्यूबल, राइट. सो यहाँ पर गिवन ऑप्शंस में से आपको बताना है विच वन ऑफ दीज विल बी द करेक्ट आंसर ओवर हियर. ठीक है, सो यहाँ पर देखिए जो वर्ड है रिडाउटेबल, इसका सही जो सिनोनिम होगा दैट विल बी फॉर्मिडेबल. फॉर्मिडेबल. एंड वाई? बिकॉज जो वर्ड फॉर्मिडेबल है और जो वर्ड आपका रिडाउटेबल है, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है फियरसम. दोनों का मीनिंग क्या होता है? फियरसम. ठीक है, डरपोक आप कह सकते हैं. ठीक है, सो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी फॉर्मिडेबल. ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है चूज द करेक्ट एंटोनिम फॉर द वर्ड सलन. सो सलन वर्ड का जो है आपको क्या बताना है? यू हैव टू आइडेंटिफाई द करेक्ट एंटोनिम. ठीक है, तो सलन वर्ड का एंटोनिम क्या होगा? वी हैव ऑप्शन ए मोरोज, वी हैव रेटिसेंट, वी हैव timid and we have genial. ठीक है, सो यहाँ पर सही आपको क्या बताना है? एंटोनिम बताना है. नाउ द क्वेश्चन इज, जो वर्ड दिया हुआ है आपको sullen, इसका बेसिकली मीनिंग क्या होता है? यू शुड नो द करेक्ट मीनिंग ऑफ दिस वर्ड. sullen वर्ड जो है उसका मीनिंग क्या होता है? इसका मतलब होता है ग्लूमी. ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? ग्लूमी. अब इसका जो ऑपोजिट होगा वो क्या होगा? मीनिंग में हैप्पीनेस से रिलेटेड होगा, राइट. तो यहाँ पर जो सही इसका एंटोनिम है दैट इज जीनियल. व्हाई? बिकॉज जो जीनियल है इसका मतलब क्या होता है? cheerful. ठीक है, इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है जीनियल का? दैट इज cheerful. एंड दैट इज व्हाई द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी व्हाट? ऑप्शन डी. इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा. Now moving forward to next question. Next question देखो क्या कह रहा है? Replace the underlined word with the most appropriate synonym. ठीक है, कह रहा है we have been toying. ठीक है, so we have been toying with the idea. So यहाँ पर क्या होगा? The word toying with. ठीक है, हमारे पास क्या फ्रेज दिया गया है? हमारे पास फ्रेज है toying with. तो हमें इसका जो है क्या बताना है? करेक्ट सिनोनिम बताना है. सो यहाँ पर है ऑप्शन ए लॉन्च, ऑप्शन बी शोइंग, ऑप्शन सी कंसिडरिंग, एंड ऑप्शन डी दैट इज केयरफुल. सो आउट ऑफ दिस फोर ऑप्शंस द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी. ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा. टॉइंग विद का मतलब क्या हुआ? कंसिडरिंग विद, यानी कि वी हैव बीन कंसिडरिंग द आइडिया. ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? सेलेक्ट द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग. यानी कि ये जो वर्ड है यहाँ पर, ठीक है, रिकंसाइल, वी हैव टू आइडेंटिफाई द ऑपोजिट इन मीनिंग. ठीक है, ऑप्शन ए है रेजिस्टेंट, ऑप्शन बी है कोऑपरेट, एंड ओके ऑप्शन ए है रेजिस्टेंट, ऑप्शन बी है एस्ट्रेंज, ऑप्शन सी है कोऑपरेट, एंड ऑप्शन डी दैट इज अग्रेट. सो फॉर द क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पर देखो रिकंसाइल करने का मतलब क्या होता है? किसी तरह के रिलेशंस को जो है जब आप रीस्टोर कर लेते हो. ठीक है, सो रीस्टोर एनी रिलेशनशिप, उसे हम कहते हैं रिकंसाइल. Okay, now we have to identify the opposite in meaning. So इसका opposite in meaning क्या हो जाएगा? That will be estranged. So किसी भी तरह के relation को जब आप attain कर लेते हो तो वो क्या होता है? reconcile करना होता है. And when you leave them aside, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? estrange करना, यानी कि बिल्कुल strange बना देना. All right. Now moving forward to next question. Next question हमारा है flippant remark. We have the word flippant और रिमार्क जो है इसके साथ में वर्ड यूज हो रहा है. वी हैव टू आइडेंटिफाई द वर्ड क्लोजेस्ट इन मीनिंग. दैट मीन्स हमें फ्लिपेंट वर्ड का सिनोनिम यहाँ पर बताना है. ऑप्शन ए है सार्कास्टिक, ऑप्शन बी है डिसरिस्पेक्टफुल, ऑप्शन सी है कैजुअल, एंड ऑप्शन डी इज इनडिफरेंट. सो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? डिसरिस्पेक्टफुल.
ठीक है. सो जैसे कि बोल दिया दैट ही वाज स्कोल्डेड फॉर हिज flippant remark. Okay, so जो इसका ना एक और synonym हो सकता है that is derogatory. So derogatory हुआ, flippant हुआ, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है disrespectful. Now moving forward to next question. Next question है the thief showed his disbelief. Okay, so the word that we have over here is showed और इसका हमें क्या बताना है? Opposite in meaning, यानी कि इसका हमें एंटोनिम बताना है showed का. ऑप्शन ए है displayed, ऑप्शन बी है concealed, ऑप्शन सी है battled and ऑप्शन डी is marked. अब displayed तो इसका synonym ही हो गया. We have to identify the antonym for this. So the correct answer for this question will be concealed, because concealed का meaning क्या होता है? इसका meaning होता है hidden. So show का opposite क्या होता है? Hide करना होता है. तो that is why the correct answer for this question will be option B. Alright. I hope आप सभी को questions जो है clear हो रहे होंगे, समझ में आ रहा होगा. Now let's move forward to next question. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फाइंड द एंटोनिम फॉर द वर्ड बॉन्डेज. बॉन्डेज वर्ड का हमें क्या बताना है? एंटोनिम बताना है. ऑप्शन ए है अकम्प्लिश, ऑप्शन बी है ऑटोनॉमी, ऑप्शन सी है एटीट्यूड एंड ऑप्शन डी इज व्हाट? रिक्रिएशन. ओके, सो द वर्ड बॉन्डेज दैट वी हैव ओवर हियर, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है स्लेवरी. राइट, बॉन्डेज का मतलब क्या होता है? स्लेवरी होता है. ठीक है, अब इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? ऑपोजिट इसका हो जाएगा ऑटोनॉमी. नाउ व्हाई? बिकॉज ऑटोनॉमी का मतलब क्या हुआ? जब किसी भी पर्सन का उसका खुद का ही उसकी लाइफ पर कंट्रोल होता है, सो वो स्लेव होगा नहीं, ऑपोजिट हो गया उसका. सो ऐसे पर्सन को हम क्या बोलते हैं, या ऐसे एक्ट को क्या बोलते हैं हम? वी कॉल इट ऑटोनॉमी. ऑलराइट, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन बी. ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, दैट इज ऑटोनॉमी. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव ओवर हियर इज सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द वर्ड वैंडलिज्म. ठीक है, सो यहाँ पर हमारे पास है वर्ड वैंडलिज्म. वैंडलाइज करना, ये वर्ड आपने कभी सुना होगा. वैंडलाइज करने का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय कर देना जानबूझकर. ठीक है, सो यहाँ पर सही इसका सिनोनिम क्या होगा? ऑप्शन ए है डिस्कवरी, ऑप्शन बी इज डिस्काउंट, ऑप्शन सी इज डिसाइपल एंड ऑप्शन डी इज डिस्ट्रक्शन. ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी. ओके, वैंडलाइज करने का मतलब क्या होता है? डिलिबरेटली, जानबूझकर किसी चीज को जब खराब किया जाए. तो ऐसे आपने सुना होगा दैट 3 people were caught for vandalizing the government property. ऑलराइट, सो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? आइडेंटिफाई द नियरेस्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड फॉर पा. ठीक है, सो यहाँ पर जो वर्ड है फॉर पा, इसका आपको क्या बताना है? यू हैव टू आइडेंटिफाई द करेक्ट मीनिंग ऑफ इट. ठीक है, तो ऑप्शन ए है अ रिमार्क विच कॉजेज एम्बैरसमेंट, ऑप्शन बी है अ क्लेवर रिमार्क, ऑप्शन सी है अ डम ओरेशन, या फिर ऑप्शन डी दैट इज फेवरेबल सिचुएशन. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस वर्ड इज एंड इसका मीनिंग क्या होता है. देखो, फॉर का मतलब क्या होता है? फॉल्स. ओके, फॉल्स. एंड पा का मतलब क्या होता है? स्टेप. ऑलराइट, इसका जो क्यूमुलेटिव मीनिंग होता है दैट इज अ सोशल ब्लंडर. कोई भी सोशल ब्लंडर करना जिससे आपको क्या मिले? डिसरिस्पेक्ट मिले, आपको एम्बैरेस होना पड़े. राइट, सो यहाँ पर सही मीनिंग इसका क्या होगा? दैट विल बी ऑप्शन ए. ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा. सो जब कोई आप ऐसा रिमार्क दे या फिर कोई ऐसा स्टेप ले जिससे आपको जो है सोशल लेवल पर जो है आपको एम्बैरेसमेंट झेलनी पड़े, राइट, सो फॉर दैट वी यूज द वर्ड फॉपा. ठीक है, सो किसी भी तरह के सोशल ब्लंडर के लिए ये यूज किया जाता है. एंड ये जो वर्ड है आपका, ये एक फॉरेन वर्ड है. ठीक है, जो कि आई बिलीव फ्रेंच वर्ड है फॉपा. ऑलराइट, next we have, okay, so we have these words in list 1 and we have these in list 2. Now we have to identify what हमें जो है इसका यहाँ पर
करेक्ट जो है सीक्वेंस आइडेंटिफाई करना है। लिस्ट 1 में जो दिए गए वर्ड्स हैं, लिस्ट 2 में उनके जो भी रिलेटेबल सिनोनिम्स होंगे उनके साथ में हमें इन्हें मैच करना होगा। ऑलराइट, एंड उसी सीक्वेंस को जो है यूज करते हुए वी हैव टू आइडेंटिफाई द करेक्ट option. All right, now first word that we have over here is that is astute. ठीक है, astute जो word होता है इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है wise. All right, so A का क्या हो जाएगा? A का हुआ हमारा 2. Next we have B, that is knave. knave का मीनिंग क्या होता है? इसका synonym हो जाएगा villain. ठीक है, जो word knave दिया हुआ है उसका क्या होगा synonym? That is villain. Next we have lucid. lucid जो word होता है इसका मीनिंग होता है clear या transparent. all right, तो यहाँ पर जो clear word है that will be the synonym for the word lucid. all right, now we are left with D, and D का क्या हो जाएगा? subservient. okay, so D का हो जाएगा 3. all right, so we have A का 2, B का 1, C का 4, D का 3. so the correct answer for this question will be what? it will be option B. ठीक है, सो इसका ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर होगा। ऑलराइट, एस्ट्यूट का मतलब होता है वाइज, नेव का मतलब होता है विलेन, ऑप्शन सी दैट इज ल्यूसिड। ल्यूसिड का मीनिंग क्या हो जाएगा? इट विल बी क्लियर। एंड लास्ट जो है हमारा सर्वाइल, सर्वाइल का मतलब क्या हो जाएगा? सबसर्विएंट। सो सर्विलिटी हमने वर्ड किया था, सबसर्विएंट, सर्वाइल इसका मतलब क्या होता है? सबमिसिव। ऑलराइट, दोनों का ही मीनिंग क्या होता है? सबमिसिव होता है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट, और नेक्स्ट यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन है, वी हैव द वर्ड्स इन लिस्ट 1 एंड वी हैव टू आइडेंटिफाई देयर एंटोनिम्स इन लिस्ट 2। ठीक है, सो हमें लिस्ट 1 में जो दिए गए वर्ड्स हैं उनका हमें क्या निकालना है? यहाँ से लिस्ट 2 में से करेक्ट एंटोनिम बताना है। ऑलराइट, सो क्वेश्चन नंबर 24 इज द क्वेश्चन। सो फर्स्ट यहाँ पर क्या है? ओपेक। ठीक है, ओपेक क्या होता है आपको पता ही होगा। ओपेक का एंटोनिम क्या हो जाएगा? क्लियर। सो वी हैव ए का 4। नेक्स्ट वी हैव बी। बी कह रहा है रेडियंस। रेडियंस का मतलब क्या होता है? ब्राइटनेस, और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? डलनेस। ओके, सो बी का होगा सही, दैट इज 3। नेक्स्ट वी हैव वर्च्यू एंड वी हैव शैबी। शैबी का मतलब क्या होता है? डर्टी, राइट, तो क्लीन हो जाएगा इसका एंटोनिम। सो डी का हमारे पास क्या है? डी का 2 है। एंड वी हैव सी लेफ्ट विद अस, और इसका क्या हो जाएगा? वर्च्यू का हो जाएगा वाइस। ऑलराइट, सो वाइस विल बी द antonym for it. So what will be the correct answer for this question? We have option A, B, C and D. The correct option will be option B. All right, so इस question का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। ठीक है, so list 1 and list 2 ये आपके वर्ड्स से और ये आपके एंटोनिम्स है, और इनका हमने करेक्ट सीक्वेंस यहाँ पर आइडेंटिफाई किया है। ऑल राइट, आई होप सभी को जो है क्लियर हो गया होगा कि इन सभी क्वेश्चंस के सही आंसर क्या क्या होंगे। ठीक है, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑपोजिट ऑफ कंसील। जो वर्ड है हमारे पास कंसील, इसका आपको क्या आइडेंटिफाई करना है? एंटोनिम आइडेंटिफाई करना है। सो व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? ठीक है, सो यहाँ पर कंसील वर्ड है, ए आपको दिया हुआ है रिवील, बी है डिस्क्राइब, सी है नरेट एंड ऑप्शन डी इज एक्सप्लेन। ठीक है, ऑपोजिट आपको बताना है। ठीक है, जो कंसील वर्ड होता है वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द मीनिंग ऑफ इट, और इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है हाइड करना। तो इसका एंटोनिम फिर क्या हो जाएगा? रिवील का यहाँ पर जो है एंटोनिम क्या होगा? कंसील होगा, राइट। कंसील जो वर्ड है it means hidden, right? The word conceal means hidden, right? So reveal will be the correct answer over here, and that is why option A जो है यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक है, so the word conceal means what? hidden या hide, right? और इसका opposite क्या हो जाएगा? reveal हो जाएगा। ठीक है, so next we have identify the opposite of the word culmination। जो वर्ड है कल्मिनेशन, इसका हमें क्या बताना है? एंटोनिम बताना है।
ऑप्शन ए है यहाँ पर कंप्लीशन, ऑप्शन बी है क्लाइमैक्स, ऑप्शन सी है कंक्लूजन एंड ऑप्शन डी इज बिगिनिंग। ठीक है, सो कल्मिनेशन का मीनिंग देखो क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हो कंप्लीशन, क्लाइमैक्स, कंक्लूजन, तीनों ही क्या है इसके, ये तीनों जो है सिनोनिम है। ठीक है, सो जो वर्ड है आपका कल्मिनेशन, इसका मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का एंड होना। अब हमें क्या बताना है, हमें बताना है एंटोनिम। ऑप्शन ए, बी एंड सी ये जो है इसके क्या है, सिनोनिम्स है, बट वी नीड टू आइडेंटिफाई द एंटोनिम फॉर दिस वर्ड। कल्मिनेशन का मतलब क्या होता है, एंड ऑफ समथिंग या कंक्लूजन ऑफ समथिंग, किसी भी चीज का समाप्त होना, टर्मिनेशन, राइट। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन डी। ठीक है, जो वर्ड है कल्मिनेशन, इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, दैट इज बिगिनिंग। ऑलराइट, आई होप सभी को जो है क्लियर हो गया होगा यहाँ पर इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या होगा। ओके, नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 27. वी हैव द वर्ड एफ्लुएंट ओवर हियर एंड वी हैव टू आइडेंटिफाई द एंटोनिम फॉर द वर्ड। सो एफ्लुएंट जो वर्ड है उसका एंटोनिम क्या होगा, वी हैव ऑप्शन ए दैट इज पुअर, ऑप्शन बी इनफेमस, ऑप्शन सी ऑर्डिनरी एंड ऑप्शन डी बैकवर्ड। सो क्वेश्चन नंबर जो 27 है इसमें जो वर्ड है एफ्लुएंट, एफ्लुएंट वर्ड जो है किससे बना है, फ्लो। इसका मतलब क्या होता है, फ्लो ऑफ समथिंग। ठीक है, और यहाँ पर एफ्लुएंट जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या है, फ्लो ऑफ वेल्थ। ठीक है, फ्लो ऑफ वेल्थ। सो जिसके पास फ्लो होगा वेल्थ का वो क्या कहलाएगा, एफ्लुएंट पर्सन कहलाएगा। सो इफ अ पर्सन इज एफ्लुएंट दैट मीन्स दैट पर्सन इज wealthy, right? So इसका आपको क्या बताना है, you have to identify the opposite for this. So इसका opposite क्या हो जाएगा, poor हो जाएगा। ठीक है, infamous का मतलब क्या होता है, इनफेमस का मतलब फेमस का ऑपोजिट होता है इनफेमस, राइट। सो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही एंटोनिम क्या होगा, इट विल बी पुअर, बिकॉज एफ्लुएंट मीन्स व्हाट, एफ्लुएंट का मतलब होता है टू बी वेल्दी, टू बी वेल्दी। ऑलराइट, द वर्ड एफ्लुएंट मीन्स व्हाट, वेल्दी। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, द वर्ड इज एक्सक्रूशिएटिंग। ठीक है, वर्ड क्या है हमारे पास, एक्सक्रूशिएटिंग। अब एक्सक्रूशिएटिंग का आपको सबसे पहले पता होना चाहिए मीनिंग क्या होता है, देन ओनली यू वुड बी एबल टू आइडेंटिफाई द एंटोनिम फॉर दिस वर्ड। ठीक है, सो जो एक्सक्रूशिएटिंग जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है समथिंग दैट इज एक्सट्रीमली पेनफुल। ठीक है, समथिंग दैट इज एक्सट्रीमली पेनफुल। ठीक है, सो आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस वी हैव टू आइडेंटिफाई कौन सा जो है इसका एंटोनिम होगा। ठीक है, कौन सा इसका एंटोनिम होगा। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज माइल्ड, ऑप्शन बी इज नॉइजी, ऑप्शन सी इज मॉडर्न एंड ऑप्शन डी इज सोफिस्टिकेटेड। ठीक है, सो यहाँ पर जो सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का दैट विल बी माइल्ड, क्योंकि एक्सट्रीम का एंटोनिम क्या होता है, माइल्ड होता है, राइट। तो यहाँ पर एक्सट्रीमिटी की बात की जा रही है एंड दैट इज व्हाई द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन ए। द वर्ड एक्सक्रूशिएटिंग, इसका मतलब क्या होता है, समथिंग दैट इज एक्सट्रीमली पेनफुल। ऑलराइट, द वर्ड एक्सक्रूशिएटिंग मीन्स समथिंग दैट इज एक्सट्रीमली पेनफुल, और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, माइल्ड हो जाएगा। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको बताना है द सिनोनिम ऑफ द वर्ड एवर्जन। ठीक है, हमारे पास वर्ड क्या है, एवर्जन। एवर्जन का आपको क्या बताना है, एवर्जन का आपको बताना है सिनोनिम। ठीक है, सो ऑप्शन ए है अग्रेशन, ऑप्शन बी है एजर्शन, ऑप्शन सी है डिसलाइक एंड ऑप्शन डी इज इम्प्यूडेंस। ऑलराइट, सो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड एवर्जन। ठीक है, एवर्जन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को लेकर कई लोगों में क्या होता है, बहुत स्ट्रांग डिसलाइक होता है। ठीक है, किसी भी चीज को लेकर स्ट्रांग डिसलाइक होना क्या होता है, एवर्जन होता है, राइट। सो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। द वर्ड एवर्जन मीन्स व्हाट, that is dislike for something. So if you have aversion for something that means कि आपको वो चीज, वो पर्टिकुलर चीज या पर्सन जो है क्या है, पसंद नहीं है, you dislike them.
All right, I hope this is clear to you guys. Now let's move forward to next question. Next question क्या कह रहा है? You have to identify the synonym for the word diligent. ठीक है, diligent जो word होता है इसका मीनिंग क्या होता है? हार्ड वर्किंग होता है. ठीक है, इसका synonym क्या हो सकता है? इसका हो सकता है laborious, एक वर्ड होता है. ठीक है, laborious एक वर्ड है जो कि इसका क्या है? synonym है. Right now out of the 4 options we have to identify कि क्या जो है इसका synonym होगा. We have option A that is intelligent, we have option B that is energetic, option C है modest and option D is industrious. ठीक है, so यहाँ पर जो सही आंसर होगा that will be option D. ठीक है, so जो word है diligent इसका synonym क्या होगा? It will be industrious. All right, so the synonym of the word diligent is what? It is industrious. ठीक है, now let's move forward to next question over here. ठीक है, so we have the word ambiguous over here. ठीक है, so हमें क्या करना है? closest in meaning जो है identify करना है किसका? ambiguous का. So what should be it? All right, so we have the sentence over here, and that is the manager gave an ambiguous response to the proposal. ठीक है, so word क्या है? ambiguous. इसका हमें क्या बताना है? closest in meaning. ठीक है, ऑप्शन ए है clear, ऑप्शन बी is vague, ऑप्शन सी is decisive and ऑप्शन डी is rigid. ठीक है, so यहाँ पर जो word है ambiguous इसका मतलब होता है something that is unclear. ठीक है, so if something is ambiguous, that means something is unclear. Now we have to identify the synonym of this word. So out of the 4 options, क्या आंसर होगा इसका? इसका सही आंसर होगा vague. Because जो word है vague, इसका मीनिंग भी क्या होता है? इसका मीनिंग भी होता है something that is unclear. ठीक है, we can use the word unclear, confusing. राइट, सो जो वर्ड है आपका ambiguous उसका मतलब क्या होता है? समथिंग दैट इज वेग, समथिंग दैट इज कंफ्यूजिंग, परप्लेक्सिंग, ambiguous, unclear. All right, now let's move forward to next question. Next question है हमारे पास word that is palpable. ठीक है, next word हमारे पास क्या है? palpable है. Now we have to identify the correct antonym for the word and that is palpable. ठीक है, palpable word का करेक्ट जो है एंटोनिम क्या होगा? ठीक है, सो वी हैव 4 ऑप्शंस ओवर हियर एंड दैट इज oblivious, tangible, imperceptible and option D that is noticeable. ठीक है, सो जो वर्ड है palpable, ठीक है, सबसे पहले तो आपको इसका पता होना चाहिए मीनिंग क्या होता है. इसका मीनिंग होता है नोटिसेबल. ठीक है, समथिंग दैट इज नोटिस्ड, कैन बी नोटिस्ड. ठीक है, जो भी चीज नोटिसेबल होती है, जिसको नोटिस किया जा सकता है, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं palpable. नाउ आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस हमें बताने हैं कि एंटोनिम क्या होगा. नोटिसेबल तो इसका बिल्कुल ही सिनोनिम हो गया, ऑब्वियस भी इसका सिनोनिम हो गया. द करेक्ट आंसर विल बी imperceptible. द वर्ड इज perceptible itself means what? Something that is palpable, something that is noticeable. imperceptible क्या हो जाएगा? इसका antonym हो जाएगा. All right, for this question the correct answer will be what? Option C. इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा. All right, जो palpable word है इसका एंटोनिम होगा ऑप्शन सी, that is imperceptible. All right, now let's move forward to next question. Next question क्या कह रहा है? Replace the underlined word with the most appropriate synonym. ठीक है, तो यहाँ पर ये सेंटेंस है, कह रहा है she showed reluctance to accept the offer. ठीक है, क्या बताना है? सिनोनिम बताना है. ओके, सो ऑप्शन ए है ईगरनेस, ऑप्शन बी इज हेजिटेशन, ऑप्शन सी इज एंगर एंड ऑप्शन डी इज इंडिफरेंस. ठीक है, रिलक्टेंस का मीनिंग क्या होता है? रिलक्टेंस का मीनिंग होता है हेजिटेशन. दैट इज व्हाई द सिनोनिम फॉर दिस वर्ड विल बी ऑप्शन बी. ठीक है, सो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, दैट इज हेजिटेशन.
रिलक्टेंस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, हेजिटेशन होता है. ऑलराइट, आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 का आपको बताना है जो मेटिकुलस वर्ड है इसका सही ऑपोजिट इन मीनिंग क्या होगा, यानी कि इस वर्ड का एंटोनिम क्या होगा. सो जो वर्ड दिया हुआ है मेटिकुलस, ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस ओवर हियर एंड दैट इज careful, we have thorough, we have negligent and we have what, we have precise. तो इस क्वेश्चन का ऑपोजिट इन मीनिंग क्या होगा, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है. द मीनिंग फॉर दिस वर्ड इज बीइंग केयरफुल. सो मेटिकुलस वर्ड का मतलब क्या होता है, केयरफुल होता है. नाउ व्हाट शुड बी द एंटोनिम फॉर दिस, ऑप्शन सी. ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा. नेग्लिजेंट क्या होता है, कौन पर्सन जो है नेग्लिजेंट होता है, जो कैसा होता है, केयरलेस होता है. ठीक है, सो केयरलेस इज नेग्लिजेंट एंड मेटिकुलस इज केयरफुल. सो दैट इज व्हाई द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन सी. Now let's move forward to next question. Next question में हमें क्या करना है, यहाँ पर जो सेंटेंस दिया है उसमें एक वर्ड जो है अंडरलाइंड है. We have to identify the synonym for this word, जो कि आपके इस ब्लैंक को completely करेक्ट वे में जो यानी कि फिट करेगा और आपके सेंटेंस को कंप्लीट बनाएगा. ऑलराइट, सो वी हैव द वर्ड प्रोफाउंड ओवर हियर. प्रोफाउंड का हमें क्या बताना है, वी हैव टू आइडेंटिफाई सिनोनिम. ओके, सो जो वर्ड दिया हुआ है प्रोफाउंड, प्रोफाउंड का मतलब क्या होता है, प्रोफाउंड का मतलब होता है टू हैव डीप फीलिंग्स. ओके, सो जो वर्ड है प्रोफाउंड, इसका मतलब हार्टफेल्ट भी हो सकता है, बट यहाँ पर एज पर द कॉन्टेक्स्ट मीनिंग क्या है इसका, डीप है. ठीक है, सो इसका सिनोनिम आपको बताना है क्या होगा. We have option A superficial, we have option B deep, we have option C temporary and we have option D that is vague. ठीक है, तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा आपके इस क्वेश्चन का that will be option B. इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन B. ऑलराइट, आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा. द वर्ड प्रोफाउंड मीन्स डीप एंड इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, डीप हो जाएगा. दैट इज ऑप्शन B. Now moving forward to the next question, and next question क्या कह रहा है, choose the correct synonym for the word ephemeral. ठीक है, ephemeral का आपको synonym बताना है. जो word है ephemeral, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसका meaning क्या होता है. इसका meaning होता है short lived. ठीक है, short lived, कम समय के लिए जो हो, समथिंग दैट एग्जिस्ट फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं एफीमेरल, जो कि इटर्नल का क्या होता है, एंटोनिम होता है. ठीक है, नाउ वी हैव टू लुक फॉर द सिनोनिम फॉर इट. सो ऑप्शन ए कह रहा है लास्टिंग, इटर्नल एंड परमानेंट. सो ये तीनों क्या है, ये तीनों सिनोनिम्स है. ठीक है, किसके, इटर्नल के, लॉन्ग लास्टिंग के. राइट, वी आर लेफ्ट विद ऑप्शन बी एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन बी. ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा. नेक्स्ट वी हैव आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम फॉर द वर्ड कैंडिड. ठीक है, वर्ड दिया हुआ है कैंडिड, वी हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट, वी हैव टू आइडेंटिफाई द एंटोनिम फॉर इट. ठीक है, कैंडिड का एंटोनिम क्या होगा, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए जो वर्ड कैंडिड है इसका सिनोनिम क्या होता है. ठीक है, जो वर्ड कैंडिड है इसका मीनिंग होता है ऑनेस्ट, जो कि ऑप्शन ए है और ये एलिमिनेट भी हो जाएगा. ठीक है, ऑनेस्ट इसका क्या है, इसका सिनोनिम है. ठीक है, इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, ऑनेस्ट का ऑपोजिट क्या होता है, डिसऑनेस्ट होता है, जो क्या होता है, डिसीटफुल. ठीक है, सो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, दैट इज डिसीटफुल. सो द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम फॉर द वर्ड कैंडिड विल बी ऑप्शन सी एंड दैट इज डिसीटफुल. ऑलराइट, now next we have select the word closest in meaning for the word this. ठीक है, सो यहाँ पर हमारे पास वर्ड है austere. ठीक है, सो austere lifestyle की बात की गई है. we have to identify the closest in meaning. ऑप्शन ए है luxurious, ऑप्शन बी is simple, ऑप्शन सी is extravagant and ऑप्शन डी is noisy. ठीक है, सो पहली बात तो जो luxurious है
उसी का ही सिनोनिम क्या है, एक्सट्रावेगेंट है, ठीक है। सो अगर ये क्लोजेस्ट मीनिंग में ऑस्टियर लग्जूरियस होता तो गलत हो जाता, क्योंकि दो ऑप्शंस तो नहीं हो सकते। ऑस्टियर का मीनिंग क्या होता है, ऑस्टियर का मतलब होता है सिंपल लाइफस्टाइल, समथिंग दैट लैक्स लग्जरी, जिसमें लग्जरी नहीं होती है। सो यहाँ पर सही क्वेश्चन क्या होगा, द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन बी। एक्सट्रावेगेंट और लग्जूरियस जो है दोनों ही क्या है, सिनोनिम्स है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करना है हमें, यहाँ पर जो वर्ड दिया हुआ है इम्पार्शियल, ठीक है, इसका हमें क्या बताना है, एंटोनिम बताना है। सो द क्वेश्चन सेज द जज रिमेन्ड इम्पार्शियल नेवर शोइंग डैश, ठीक है। सो यहाँ पर क्या होगा, आपको एंटोनिम बताना है इम्पार्शियल का, ठीक है। इम्पार्शियल का ऑपोजिट क्या होगा, ऑप्शन ए है फेयरनेस, जो कि ऑपोजिट हो गया। बायस, बायस कैन बी द करेक्ट आंसर। न्यूट्रलिटी, तो मतलब कोई भी, लाइक कोई भी नहीं, राइट। एंड नेक्स्ट क्या है, ऑप्शन डी जस्टिस, ठीक है। इम्पार्शियल का जो सिनोनिम है वो न्यूट्रलिटी हो जाएगा, सो ये यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। नाउ वी आर लेफ्ट विद जस्टिस, बायस एंड फेयरनेस। जस्टिस भी सिनोनिम है इम्पार्शियल का ही, सॉर्ट ऑफ कॉन्टेक्स्ट अगर आप देखो तो सेम ही है, राइट। सो यहाँ पर देखो सही आंसर क्या होगा, द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, ठीक है। क्योंकि जो इम्पार्शियल होता है इसका मीनिंग क्या होता है, अनबाइज्ड होता है, क्या होता है, अनबाइज्ड, ऑलराइट। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, ठीक है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेरोगेटरी, क्या बताना है आपको, क्लोजेस्ट इन मीनिंग। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई द सिनोनिम फॉर द वर्ड डेरोगेटरी। डेरोगेटरी का सिनोनिम क्या हो जाएगा, हमने ये वर्ड किया भी हुआ है। डेरोगेटरी का मतलब क्या होता है, डिसरिस्पेक्टफुल, इंसल्टिंग, राइट। सो यहाँ पर प्रेजिंग, इंसल्टिंग, encouraging and neutral. So insulted तो यहाँ पर जो है इसका क्या हुआ, closest in meaning हुआ, so that is why the correct answer for this question will be option B. Humiliating, derogatory का जो है flippant जो word है, ठीक है, so flippant भी इसका synonym है। Now let's move forward to next question. Question number 41 में क्या करना है, we have list 1 जिसमें words दिए हुए हैं and we have to match them up with their correct meaning, ठीक है। सो हमें इनका करेक्ट मीनिंग बताना है क्वेश्चन नंबर 41 का, ठीक है। सो फर्स्ट वर्ड देखिए यहाँ पर क्या है, फर्स्ट वर्ड है हमारा दैट इज टैसिटर्न, ठीक है। टैसिटर्न का मतलब क्या होता है, कई लोग होते हैं जो बड़े रिजर्व्ड नेचर के होते हैं, तो उनके लिए हम वर्ड यूज करते हैं टैसिटर्न, ऑलराइट। तो यहाँ पर जो वर्ड है टैसिटर्न, द सिनोनिम फॉर दिस विल बी रिजर्व्ड, ठीक है। सो ए का हमारे पास क्या है, 2 है। नेक्स्ट वी हैव बी, दैट इज ग्रेगरियस। ग्रेगरियस वर्ड हम यूज करते हैं फॉर समवन हु इज वेरी सोशल, ठीक है। सो सोशल इसका सही आंसर होगा, सही मैच होगा। नेक्स्ट वी हैव ऑप्शन सी, दैट इज ऑल्ट्रिस्टिक, एक तो रह गया है ऑल्ट्रिस्टिक एंड वी आर लेफ्ट विद वर्बोज, ठीक है। सो वी हैव दीज 2, एक हुआ सेल्फलेस और एक हुआ टॉकेटिव, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा, राइट। अगर हम देखें यहीं से हमारा मैच हो रहा है सीक्वेंस एंड ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर ओवर हियर, ठीक है। सो जो वर्ड है ऑल्ट्रिस्टिक, इसका मतलब क्या होता है, सेल्फलेस, और ऑल्ट्रिज्म का मीनिंग क्या होता है, दैट इज सेल्फलेसनेस, ठीक है। सो जो डी है वर्बोज, वर्बोज इज रिलेटेड टू द वर्ड वर्ब, वर्बल जैसे हम शब्द बोलते हैं, राइट। सो यहाँ पर वर्बोज जो है वो क्या हो जाएगा, टॉकेटिव हो जाएगा, राइट। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी व्हाट, इट विल बी ऑप्शन ए, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट एंटोनिम फॉर द वर्ड बेलिजरेंट, ठीक है। बेलिजरेंट जो वर्ड है इसका आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, करेक्ट एंटोनिम, ठीक है। सो जो वर्ड बेलिजरेंट है ना, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है हॉस्टाइल, इसका मीनिंग होता है एग्रेसिव, और इसका सिनोनिम ना एक और होता है दैट इज बेलिकोस, ठीक है। बेलिकोस इसका क्या है, सिनोनिम है, ठीक है। बेलिजरेंट जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब होता है हॉस्टाइल, ठीक है, या फिर बोलो एग्रेसिव।
So we have to identify the correct antonym for this. Option A है aggressive, option B is peaceful, option C is violent, option D is hostile. ये तीनों क्या है? ये तीनों ही इसके synonym है, but हमें क्या बताना है? Antonym. So that is why the correct answer for this question will be option B. ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा. ठीक है, बेलिजरेंट या बेलिकॉज का मीनिंग क्या होता है? टू बी वेरी हॉस्टाइल, टू बी वेरी एग्रेसिव, टू बी वेरी वायलेंट. ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेलेक्ट द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग टू द अंडरलाइंड वर्ड. ठीक है, सो ऑपोजिट इन मीनिंग आपको बताना है. ही वॉज इलेटेड आफ्टर हियरिंग द न्यूज. ठीक है, सो जो वर्ड है इलेटेड, इसका मतलब होता है टू बी हैप्पी, टू बी जॉयफुल. ठीक है, सो यहाँ पर जॉयफुल, डिलाइटेड और एक्साइटेड हट जाएगा. ठीक है, इनको एलिमिनेट करेंगे. ऑप्शन सी जो है इसका क्या हुआ? एंटोनिम हुआ, बिकॉज हैप्पीनेस से रिलेटेड वर्ड क्या है? जॉयफुल वगैरह है, जॉयफुल, डिप्रेस्ड वगैरह है, राइट. सो यहाँ पर जो इसका एंटोनिम हो जाएगा, ऑपोजिट मीनिंग क्या हो जाएगा? दैट इज डिप्रेस्ड. ठीक है, सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर ओवर हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, चूज द करेक्ट सिनोनिम फॉर द वर्ड प्रैग्मेटिक. ठीक है, तो यहाँ पर जो वर्ड है प्रैग्मेटिक, इसका आपको क्या बताना है? सिनोनिम बताना है. सो हम ना ऐसे पर्सन को प्रैग्मेटिक बोलते हैं जो क्या होता है? लाइफ को लेकर बड़ा ही प्रैक्टिकल होता है, बड़ा ही लॉजिकल होता है, राइट. सो यहाँ पर इसका सही सिनोनिम क्या होगा? दैट इज ऑप्शन बी. सो फॉर दिस क्वेश्चन द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी. प्रैग्मेटिक का मतलब क्या होता है? प्रैक्टिकल होता है. ऑलराइट, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टीचर try to mitigate the students fear. अब हमें इसका क्या बताना है? करेक्ट सिनोनिम बताना है. The word is mitigate. So mitigate का सिनोनिम क्या होगा? So टीचर जो है वो स्टूडेंट्स के फियर को क्या करना चाह रही है? मिटिगेट का मतलब होता है लेसन करना, रिड्यूस करना. So यहाँ पर जो सही आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन बी. ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? मिटिगेट का मतलब क्या होता है? दैट इज टू रिड्यूस समथिंग. ठीक है, सो इसी का ही एक और सिनोनिम होता है, दैट इज एलिविएट. और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? इसी वर्ड का एंटोनिम हो जाएगा एग्रेवेट. ठीक है, एग्रेवेट. Now let's move forward to next question. Next question देखो क्या कह रहा है? कह रहा है यहाँ पर लिस्ट 1 वर्ड्स दिए हुए हैं, आपको उसके लिस्ट 2 में दिए गए जो भी एंटोनिम्स होंगे, करेक्ट एंटोनिम्स के साथ में आपको मैच करना है. ठीक है, सो यहाँ पर वर्ड है, फर्स्ट वर्ड हमारे पास है बेनोवलेंट. बेनोवलेंट हम उस व्यक्ति को बोलते हैं, उस पर्सन को बोलते हैं जो बहुत क्या होता है? काइंड होता है. ठीक है, सो इसका एंटोनिम क्या होगा? क्रूएल, प्लेंटिफुल, पेसिमिस्टिक या ऑप्टिमिस्टिक. देखो एंशिएंट का क्या हो जाएगा? मॉडर्न हो जाएगा. सो वी हैव डी का 4, डी का 4 यहाँ पर है. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक का हो जाएगा पेसिमिस्टिक. सो ये हमारे पास रहा. नेक्स्ट क्या कह रहा है? स्कार्स. स्कार्स क्या हो जाएगा? प्लेंटिफुल, एंड ये हो जाएगा बेनोवलेंट का एंटोनिम. ठीक है, सो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? That will be option A. Option A will be the correct answer over here. ठीक है, so list 1 में जो words हैं उसकी antonyms ये सब होंगे. All right. Now let's move forward to next. ठीक है, next हमारे पास क्या है? Okay. So next we have identify the opposite, option closest in meaning. ठीक है, ल्यूसिड का आपको क्या बताना है? यू हैव टू आइडेंटिफाई ऑपोजिट फॉर इट. सो ल्यूसिड का मतलब क्या होता है? ल्यूसिड का मतलब होता है क्लियर. ठीक है, सो आपको इसका क्लोजेस्ट इन मीनिंग बताना है, दैट विल बी ऑप्शन बी. इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा. जो वर्ड है ल्यूसिड, इसका मतलब क्या होता है? क्लियर. ठीक है, All right, now let's move forward to next. Next हमारे पास क्या कह रहा है? You have to choose the correct antonym for the word resilient. ठीक है, जो word दिया गया है resilient, इसका आपको क्या बताना है? इसका आपको बताना है क्या जो है करेक्ट एंटोनिम होगा. ठीक है, ऑप्शंस हमारे पास क्या है? वी हैव ऑप्शन ए दैट इज स्ट्रॉन्ग, वी हैव ऑप्शन बी दैट इज फ्लेक्सिबल, ऑप्शन सी है हमारे पास
fragile, and option D is adaptable. ठीक है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए जो वर्ड है resilient, इसका मीनिंग क्या होता है. इसका मीनिंग होता है वीक. जो वर्ड दिया हुआ है resilient, इसका मीनिंग क्या होता है, वीक होता है. नाउ वी हैव टू आइडेंटिफाई द करेक्ट एंटोनिम फॉर इट. तो कोई भी चीज अगर वीक है तो उसका ऑपोजिट क्या होता है, यूजुअली इसका ऑपोजिट होता है, जस्ट अ सेकेंड, रेजिलियंट का यहाँ पर ना, रेजिलियंट का मतलब क्या होता है, समथिंग दैट इज स्ट्रॉन्ग. ठीक है, ऑपोजिट बता दिया मैंने, सॉरी. ठीक है, सो यहाँ पर जो वर्ड है रेजिलियंट, इसका मीनिंग क्या है, स्ट्रॉन्ग, राइट. अब इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, वी हैव ऑप्शन ए दैट इज स्ट्रॉन्ग, B is flexible, C is fragile, and option D is adaptable. ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा it will be option C. जो वर्ड दिया हुआ है resilient, resilient का मतलब होता है strong. जैसे बोला भी जाता है that we have shared our resilient opinion. All right, ठीक है. So यहाँ पर fragile जो है क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम हो जाएगा. मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, वर्ड यहाँ पर अंडरलाइंड है और इस ब्लैंक के लिए हमें जो है एक करेक्ट सिनोनिम ढूंढना है. ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है his ardent support reflected his dash loyalty. ठीक है, सो उसका जो ardent support है, ardent का सबसे पहले आपको मीनिंग पता होना चाहिए, तो ही जो है आप क्या इसका जो है करेक्ट सिनोनिम ढूंढ पाओगे. ठीक है, सो वी हैव his ardent support reflected his dash loyalty. ठीक है, सो ऑप्शन ए है वीक, ऑप्शन बी है पैशनेट, ऑप्शन सी इज रिलक्टेंट और ऑप्शन डी इज कैजुअल. ठीक है, सो यहाँ पर जो वर्ड है आर्डेंट, आर्डेंट का मतलब क्या होता है, व्हेन यू आर आर्डेंट अबाउट समथिंग, दैट मीन्स कि आप जो है उस चीज को परस्यू करने में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड हो. नाउ वी हैव टू आइडेंटिफाई द सिनोनिम फॉर इट. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, वीक तो होगा नहीं, रिलक्टेंट का मतलब होता है हेजिटेंट, ये भी नहीं होगा, कैजुअल भी नहीं होगा. इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, इट विल बी ऑप्शन बी. ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी. ऑलराइट, आई होप दिस इज क्लियर टू यू गाइस. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेलेक्ट द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग. ठीक है, हमें जो वर्ड दिया गया है एक्सप्लिसिट, इसका जो है हमें ऑपोजिट बताना है. ठीक है, सो यहाँ पर लिखा गया है द इंस्ट्रक्शंस वर एक्सप्लिसिट. जो इंस्ट्रक्शंस थे वो क्या थे, एक्सप्लिसिट थे. जो वर्ड है एक्सप्लिसिट, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है क्लियर. द वर्ड वी हैव एक्सप्लिसिट, इसका मतलब क्या होता है, क्लियर. सो ऑप्शन ए हमारे पास क्लियर है, we have option B that is vague, option C है precise and option D is definite. ठीक है, so जो word है ना यहाँ पर vague, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है something that is unclear. ठीक है, something that is not precise. ठीक है, so यहाँ पर जो word है explicit, it means clear. so यहाँ पर जो इस word का एंटोनिम है वो क्या होगा, ऑप्शन बी होगा. द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन बी. वेग का सही आंसर क्या होगा, वेग का मीनिंग होता है यहाँ पर अनक्लियर. सो फॉर दिस क्वेश्चन यानी कि एक्सप्लिसिट का एंटोनिम क्या हो जाएगा, वेग हो जाएगा. ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पर दिया हुआ है लिस्ट 1 and we have list 2. Now we have to identify the synonyms over here. ठीक है, यहाँ पर हमें synonyms बताने हैं. फर्स्ट कह रहा है abundant. abundant का synonym आपको बताना है, राइट. so abundant का synonym हो जाएगा क्या, plenty. next we have dearth, we have idle, we have vivid. ठीक है, vivid का क्या हो जाएगा,
वी हैव 3, ठीक है, सी का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, सो ए का 1, ठीक है, और सी का 3 यहाँ पर हो गया। नेक्स्ट वी हैव बी, दैट इज डेथ, डेथ का क्या हो जाएगा लैक हो जाएगा सिनोनिम। एंड नेक्स्ट वी हैव आइडल, आइडल का सिनोनिम क्या हो जाएगा लेजी हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा ऑप्शन ए। अबंडेंट मतलब कोई भी चीज जो प्लेंटिफुल हो, राइट। डेर्थ का मतलब होता है किसी भी चीज की कमी होना। विविड का मतलब क्या होता है ब्राइट, ठीक है, ब्राइट कलर्स जब हम वर्ड यूज करते हैं, सो वी कैन यूज द फ्रेज, वी कैन यूज द वर्ड विविड फॉर दैट, ठीक है। नेक्स्ट आइडल था, आइडल का मतलब क्या होता है, आइडल का मतलब होता है लेजी, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव चूज द करेक्ट सिनोनिम फॉर द वर्ड ऑब्सोलीट। जो वर्ड है ऑब्सोलीट, इसका हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, वी हैव टू आइडेंटिफाई द सिनोनिम फॉर इट। सो जो वर्ड हो, कोई भी चीज अगर ऑब्सोलीट होती है, हम उन चीज़ों को ऑब्सोलीट बोलते हैं जो बहुत पुराने हो चुके होते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा आउटडेटेड हो जाते हैं। सो जो वर्ड है ऑब्सोलीट, इसका मतलब क्या हुआ, ऑप्शन ए देखो कह रहा है मॉडर्न, तो ये तो इसका एंटोनिम हुआ। ऑप्शन बी कह रहा है आउटडेटेड, दिस कैन बी द करेक्ट आंसर। करंट जो है इसका क्या हो गया एंटोनिम हो गया, दिस वॉन्ट बी द करेक्ट आंसर एज वेल। एंड ऑप्शन डी इज रेलेवेंट, जो कि इसके साथ बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है, राइट। सो यहाँ पर इस क्वेश्चन के साथ में जो मैच करेगा जो वर्ड है ऑब्सोलीट, वो सिनोनिम क्या है, दैट इज आउटडेटेड। सो द वर्ड obsolete means what, it means outdated. The correct answer for this question will be option B, ठीक है। जो obsolete word है उसका synonym क्या हो जाएगा outdated हो जाएगा, ठीक है। Now let's move forward to next question. नेक्स्ट क्या है, आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम फॉर द वर्ड मैग्नानिमस। मैग्नानिमस का जो है हमें क्या ढूंढना है, हमें अप्रोप्रिएट एंटोनिम ढूंढना है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए मैग्नानिमस होता क्या है। मैग्नानिमस जो वर्ड है ये हम किसी पर्सन की क्वालिटी के लिए यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज इट फॉर देयर बिहेवियर, देयर पर्सनालिटी, ठीक है। सो ऑप्शन ए है जेनरस, ऑप्शन बी इज सेल्फिश, ऑप्शन सी इज नोबल एंड ऑप्शन डी इज काइंड, ठीक है। सो जब पर्सन होता है मैग्नानिमस जब होता है तो उसका मीनिंग क्या होता है, मैग्नानिमस हम उन लोगों को बोलते हैं जिनका नेचर होता है बहुत ही बड़े होने का, ठीक है। मैग्नानिमस का मतलब क्या होता है जेनरस, ठीक है। सो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा नोबल, काइंड, ये सब तो होगा नहीं, राइट। सो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा सेल्फिश होगा, ठीक है। जो वर्ड है मैग्नानिमस, इसका मतलब क्या हुआ बीइंग जेनरस, ठीक है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, रिप्लेस द अंडरलाइंड वर्ड विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। हमें जो है जो वर्ड दिया गया है फिजिबल, इसका क्या बताना है सिनोनिम बताना है, राइट। सो द प्लान वाज फिजिबल, ऑप्शन ए है इम्पॉसिबल, ऑप्शन बी इज प्रैक्टिकल, ऑप्शन सी इज डाउटफुल एंड ऑप्शन डी इज रिस्की। सो इसमें से सही आंसर क्या होगा, द करेक्ट आंसर विल बी प्रैक्टिकल, ऑलराइट, राइट। कोई भी चीज अगर फिजिबल है, कोई भी चीज अगर प्रैक्टिकल है, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं फिजिबल, ठीक है। फिजिबल का मतलब क्या होता है कोई भी चीज प्रैक्टिकल होना, ठीक है। नेक्स्ट लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सेलेक्ट द वर्ड क्लोजेस्ट इन मीनिंग, ठीक है। सो यहाँ पर ना वर्ड यूज किया गया है इम्पेकेबल, वी हैव द वर्ड इम्पेकेबल, ठीक है। सो यहाँ कह रहा है इम्पेकेबल कंडक्ट, यहाँ पर आपको बताना है द वर्ड क्लोजेस्ट इन मीनिंग, यानी कि इम्पेकेबल का आपको सिनोनिम बताना है। सो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इम्पेकेबल। इम्पेकेबल का मीनिंग होता है फ्लॉलेस, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है फ्लॉलेस, राइट। सो इसका क्लोजेस्ट इन मीनिंग क्या हो जाएगा, फ्लॉड तो इसका एंटोनिम हुआ, केयरलेस भी नहीं होगा, रूड भी नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा, ठीक है। जो वर्ड है इम्पेकेबल, इसका क्लोजेस्ट इन मीनिंग सिनोनिम जो है वो क्या हो जाएगा परफेक्ट हो जाएगा, ऑलराइट। आई होप आप सभी को क्लियर हो रहा होगा व्हाट इज द करेक्ट synonym
for the word impeccable. ठीक है, so if something is impeccable, so this means perfect. All right, now let's move forward to next question. Next question देख लेते हैं क्या है हमारे पास. Choose the correct antonym for the word conceited. ठीक है, जो वर्ड दिया गया है conceited, इसका हमें क्या बताना है, एंटोनिम बताना है. Now we have option A, that is arrogant, option B is humble, option C is proud and option D is boastful. ठीक है, सो इसका एंटोनिम क्या होगा, कंसीटेड का. कंसीटेड व्यक्ति जो है वो होता है, वो पर्सन होता है जो क्या होता है, बहुत ही ज्यादा एरोगेंट होता है. सो इफ अ पर्सन इज एरोगेंट, सो वो क्या होगा, वो पर्सन जो है कंसीटेड होगा. ठीक है, सो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, जो पर्सन एरोगेंट होता है वो प्राउड भी होता है, वो boastful भी होता है. So we will eliminate the words in option A, that is arrogant. We will eliminate option C, that is proud, and option D, that is boastful. तीनों को ही हम eliminate कर देंगे. ठीक है, क्योंकि ये सब क्या है, ये सब conceited word के synonyms हैं. So what should be the correct answer for this? The correct answer for this question will be option B. ठीक है, ऑप्शन बी, दैट इज humble. So humble will be the correct answer for this question. Okay, so we have fill in the blank with the antonym. ठीक है, आपको जो है hostile जो word दिया गया है इसका antonym बताना है, right? So his hostile attitude turned into a more dash approach. ठीक है, जो उसका hostile attitude है वो कैसा approach बना, right? We have to choose the antonym, right? जो word है hostile, इसका मतलब क्या होता है, aggressive होता है, rude होता है और harsh होता है. ठीक है, so we are left with option B. So for this question the correct answer will be option B. ठीक है, hostile जो word है उसका मतलब aggressive होता है, antonym क्या हो जाएगा, friendly हो जाएगा. Option B will be the correct answer. Next we have identify the option closest in meaning. ठीक है, word क्या है, tenacious. ठीक है, so बोला गया है a tenacious worker. ठीक है, so इसका tenacious जो word है इसका closest in meaning, that means you have to identify the synonym for this word. So option A है lazy, option B is persistent, option C is careless and option D is weak. ठीक है, so जो word है tenacious, tenacious का मतलब क्या होता है, determined. ठीक है, so determined इसका क्या होगा, synonym होगा, right? So यहाँ पर जो lazy है, lazy, careless and weak जो है eliminate हो जाएगा. tenacious का मतलब क्या होता है, determined. Correct answer for this question will be what? It will be option B. Okay, next we have select the word opposite in meaning. ठीक है, आपको बताना है जो word है complex, इसका opposite in meaning यानी कि antonym क्या होगा. ठीक है, so the problem was complex. Problem क्या थी, complex थी. इसका opposite in meaning क्या होगा. Option A, that is difficult. Option B, that is simple. Option C, confusing. या फिर option D, tricky. ठीक है, so इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, इट विल बी ऑप्शन बी. सिंपल क्या हुआ, सिंपल इसका एंटोनिम हो गया. ठीक है, कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है समथिंग दैट इज कॉम्प्लिकेटेड, डिफिकल्ट, कंफ्यूजिंग, ट्रिकी, राइट? सो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा. नेक्स्ट वी हैव चूज द करेक्ट सिनोनिम फॉर द वर्ड कॉर्डियल. ठीक है, आपको जो है इसका वर्ड ढूंढना है, वर्ड जो दिया हुआ है कॉर्डियल, इसका आपको सिनोनिम ढूंढना है, क्या होगा. ऑप्शन ए इज रूड, ऑप्शन बी इज वार्म, ऑप्शन सी इज कोल्ड एंड ऑप्शन डी इज डिस्टेंट. ठीक है, कॉर्डियल का मतलब देखो होता क्या है, कॉर्डियल जो वर्ड है दैट मीन्स फ्रेंडली, दैट मीन्स पोलाइट. ठीक है, राइट? जो वर्ड है कॉर्डियल, इट मीन्स polite, it means
फ्रेंडली, राइट. सो इसका आपको सिनोनिम बताने क्या होगा. रूड क्या हुआ, इसका एंटोनिम हो गया, कोल्ड भी हो गया, डिस्टेंट भी हो गया. द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज व्हाट, ऑप्शन बी. इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी है. कॉर्डियल का मतलब क्या होगा, सिनोनिम क्या होगा, वार्म होगा. सो इफ समवन इज शोइंग यू वार्म बिहेवियर, is has some sort of warmth in their behavior, so वो क्या होंगे, वो होंगे cordial. ठीक है. So this was the correct answer for this question. All right. So that was all for today, guys. I hope this session was very helpful for you guys to get the insight of your exam. और यहाँ पर जो आपने words देखे उसका जो है आपका vocabulary में जो है add on हो गया होगा, and this session would be really helpful for you to tackle your upcoming CUET exam. So abhi ke liye itna hi. We will catch up soon on the very same platform. Till then, stay tuned and stay connected for the latest updates and the sessions that we have for CUET. Till then, bye bye and take care.